विद्यार्थी मित्रों, मैं कविता कौशिक हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं से एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है किताबें और इसके कवि हैं गुलजार जी। आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता में कवि ने आज के युग में किताबों की अवस्था का वर्णन किया है। नए नए वैज्ञानिक अनुसंधानों जैसे दूरदर्शन, मोबाइल, कंप्यूटर आदि के कारण पुस्तकों का महत्व किस प्रकार कम होता जा रहा है। आज किताबें केवल अलमारी की शोभा बनकर रह गई हैं। लोगों के पास उन्हें पढ़ने का समय तक नहीं है। पुस्तकें जो हमारे ज्ञान का महत्वपूर्ण साधन हुआ करती थी कभी, आज बहुत ही दयनीय अवस्था में है। और इस दयनीय अवस्था का चित्रण कवि गुलजार जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से इस कविता के माध्यम से किया है। ये कविता की पंक्तियां पढ़ें उससे पहले थोड़ा सा हम परिचय कवि गुलजार जी का जानने का प्रयास करेंगे। इनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम जिला पंजाब में हुआ था। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। ये एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं चौरस रात, रावी पार, रात चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये जो कविता है इसकी विधा नई कविता है और नई कविता की विशेषता क्या होती है कि आधुनिक संवेदनाओं का उसमें दिखाया जाता है। विविध तरीके से उसको विविध रोचक ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाता है कि आज की मूल समस्या क्या है और उसको रोचक तरीके से यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है। इसके लिए ये नई कविता के अंतर्गत आती है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी, उससे उत्पन्न दर्द को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। चलिए कविता की पंक्तियां हम शुरू करते हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं महीनों, अब मुलाकातें नहीं होती जो सामने उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। देखिए यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि कंप्यूटर युग में किताबों की पहली जैसी उपयोगिता नहीं रह गई है। वे अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज हो गई हैं। अब उन्हें अलमारी से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है कि बड़ी हसरत से तकती हैं, मतलब बहुत ही कामना से, वह इच्छा से तकती रहती हैं कि कोई तो उनको बाहर निकाल कर पढ़े। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। कवि कहते हैं अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। मतलब एक समय ऐसा था जबकि शाम का समय हम किताबों को पढ़ने में ही लगाया करते थे। किताबें पढ़ते पढ़ते हमारा समय गुजारा करते थे। आजकल वो शाम का समय हमारा कंप्यूटर और मोबाइल के साथ बीतता है। अब वह किताबों से वह रिश्ता नहीं रहा। गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती ही नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। कवि क्या कहते हैं कि कंप्यूटर आने से उनकी शाम किताबें पढ़ने में बिता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आया है तब से कंप्यूटर पर ही हम पढ़ते लिखते हैं। आगे कवि कहते हैं कि उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी हैं। अब हालत ये हो गई है कि किताबें नींद में चलने लगी हैं। कवि को अब अपने सपने में कभी भी दिखाई देती हैं और इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी अब वह नहीं मिलती।
अब वह मानव मूल्य घर में नजर नहीं आते, क्योंकि हम किताबों से बहुत कुछ जानकारियां हासिल करते थे। और अब क्या है, किताबें नहीं पढ़कर हम कंप्यूटर पर लगे रहते हैं, मोबाइल पर लगे रहते हैं, और जो हमें अच्छा लगता है वो सब हम देखते हैं। इसके लिए जो मानव मूल्य हमें पढ़ने को मिलते थे किताबों पर, वो शायद अब हम कंप्यूटर से या मोबाइल के द्वारा हासिल नहीं करते, क्योंकि हमारा ध्यान ही उस ओर नहीं जाता। ये किताबें रिश्ते संबंधों के बारे में बताती थी, और आजकल रिश्ते घटते जा रहे हैं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं। क्या उधड़े उधड़े हैं? किताबों के पन्ने। यहाँ देख रहे होंगे आप, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। मतलब कोई उसका पेज पलटी करता है तो किताबें ऐसी लगती हैं जैसे वो रो रही हैं, सिसकियाँ भर भर कर रो रही हैं। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। लफ्जों मतलब शब्द। बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं वह सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी, और वह सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट से गए हैं। अब वे उन किताबों का पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उनको रोना आ जाता है, और उनके गले से सिसकारी निकलने लगती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई देते हैं, कैसे? बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं। उस तरह से किताबों के पन्ने और उनके शब्द टूंड के जैसे, जैसे बिना पत्तियों के लकड़ियां होती हैं, सूखी टूंड नजर आती हैं, वैसे ही बिना किताबों के जो पेज हैं, उधड़े उधड़े जो पेज और शब्द हैं, वह टूंड जैसे नजर आते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जिनके कोई मूल्य नहीं होते। जुबा पर जो जायका आता था, जुबा मतलब अपनी जबान पर, जायका स्वाद आता था। जो सफ़ा पलटने का, क्या पलटने का? सफ़ा मतलब पन्ना, पेज पलटने का जो हम जायका लेते थे, स्वाद लेते थे, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। अब वो पेज पलटने की हमें ज़रूरत कहाँ है? अब तो बस उंगली से क्लिक करते हैं और सारे के सारे पेज अपने आप खुलते जाते हैं। बहुत कुछ तय बतय खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। जाती राब्ता मतलब जो नज़दीकी रिश्ता था वो अब कट गया है। किस कारण से? कंप्यूटर के चलते, क्योंकि हम सारी की सारी किताबें कंप्यूटर में ही हम पढ़ लेते हैं। कवि पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीकों के बारे में कहते हैं कि किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। अब कंप्यूटर पर उंगली क्लिक करने पर पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद कोई भी पेज खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क, निजी रिश्ता टूट गया है। कितनी अच्छी बात कही है। पहले हम किताबें पढ़ते थे तो किताबों से हमारा रिश्ता बना रहता था, और आजकल कंप्यूटर पर लगे रहते हैं तो लोगों से जो रिश्ता है वह भी, और किताबों से जो रिश्ता है वह भी टूट सा गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। किनको? किताबों को। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किताबों को कहाँ रखते थे, तो कभी सीने में पर रखते थे और कभी गोदी में। कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर, मतलब घुटनों को किताबों का स्टैंड जैसा बनाकर उस पर रखते थे। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबीन से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इल्म मतलब ज्ञान, तो वह सारा ज्ञान तो अभी भी आगे भी मिलता रहेगा, लेकिन जो मज़ा था किताबों को पढ़ने का वो हम कैसे प्राप्त करेंगे, कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो कवि यहाँ यही बताते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय किताब को कभी छाती पर रखकर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में रख लेते थे, कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे, और माथे से चढ़ाते थे, चूमते थे माथे से, ताकि भविष्य में भी उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता रहे। मतलब किताबों की हम बहुत इज्जत करते थे। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें गिरने उठने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा?
वो शायद अब नहीं होंगे। कवि ने चिंता दर्शाई है कि कुछ रोचक बातें थी जो कभी किताबों के संग रहने से हमें प्राप्त हुआ करती थी, अब वो कैसे हमें प्राप्त होंगी, क्योंकि किताबों से हमारा जाती राब्ता टूट चुका है, रिश्ता नहीं रह गया है जो पहले था। कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब शायद उसका अस्तित्व नहीं होगा। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, लोग सूख जाने पर भी उसको संभाल कर रखते थे। मतलब किताबों में हम किसी को किताब भेजते थे तो उसके साथ हम फूल भी भेजते थे और उसमें हमारा प्यार छुपा हुआ रहता था, और जब वो फूल सूख जाते थे तो भी हम उनको किताबों में ही दबा कर रखते थे, संभाल कर रखते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के संबंध जुड़ते थे। कवि कहते हैं जब किताबों का उपयोग ही नहीं होगा तो ये ऐसे संबंध कैसे जुड़ेंगे, फिर से इतने अच्छे संबंध कैसे बन पाएंगे। ये बच्चों महत्वपूर्ण नोट्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार का इस कविता में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज हमने पढ़ा कि गुलजार जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से किताबों की व्यथा बताई है कि किताबें चिंतित क्यों हैं, लेकिन जो हमें जानकारी किताबों के माध्यम से मिलती है वो शायद हम कंप्यूटर पर नहीं ले पाते, क्योंकि हमारा दिमाग भटकता रहता है। और किताबों का महत्व कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो शायद हम कंप्यूटर या मोबाइल से नहीं प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों।